कि हम पुरुषार्थ बहुत सत्कर्म कर रहे हैं और वो आगे नहीं बढ़ने देगा, वो आपको गिराएगा ही, कोशिश उसकी पूरी गिराने की रहेगी। वो प्रारब्ध बाधा पहुंचाता है, बहुत प्रबल हुआ तो, अगर कमजोर हुआ तो हमारे सत्कर्म के प्रभाव से भस्म भी हो जाता है। पर अब प्रारब्ध अगर प्रबल हुआ तो फिर नहीं। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों का शरीर बड़े बड़े रोगों से ग्रसित है, तो वो प्रारब्ध इतना प्रबल है कि वो काटा नहीं जा सकता, वो भोगा ही जाएगा। जो शरीर निर्माण के समय दो से शुभ अशुभ मिश्रित मानव देह होता है, केवल शुभ का देव देह होता है, केवल अशुभ का यातना देह नरक की होती है। तो जितने भी शुभ अशुभ, अब जैसे तिर्यक योनि है, उनमें अशुभ की विशेष प्रधानता हो जाती है, शुभ थोड़ा मिश्रित। तो उसमें देखने को मिलता है कभी कोई पशु इतना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, कार में घूम रहा है, कोई है गली में घूम रहा है, रोटी नहीं मिल रही, डंडा चल रहा है। पर मनुष्य देह में सत्कर्म की इतनी प्रबलता पुरुषार्थ की कि वो प्रारब्ध से हारे ना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इसमें समता अगर धारण कर ले तो प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, और प्रारब्ध सह करके वो अपने सत्कर्म को रोकेगा नहीं। जैसे पूज्य राधा बाबा ने जब अंदर से प्रेरणा पाई कि त्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना करने पर ही श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा भाव है, कांता भाव, वो सिद्ध हो पाएगा। अनुष्ठान शुरू किया, प्रारब्ध ने बड़ा भारी प्रहार किया, पैर फिसला और अंग टूट गया। और वो एलोपैथिक सिद्धांत स्वीकार ही नहीं करते थे। अब सोचो भारी समस्या, कोई भी अंग टूट जाए, खड़ाऊं फिसल गई, स्नान के लिए जा रहे थे, गिरे तो खपात जो देसी, अब एलोपैथिक सिद्धांत तो ले ना कोई दर्द काटे, पर अनुष्ठान में बैठे प्रबल पुरुषार्थ, हर कष्ट को सहकर, प्रारब्ध को सहकर, तो भाव को अपने प्राप्त हो गए। तो सत्कर्म इतना प्रबल हो कि पुरुषार्थ इतना हमें बल दे दे कि प्रारब्ध को हम सह के निकल जाएं। नहीं प्रारब्ध, अब जैसे किडनी दोनों फेल, 18-19 वर्ष जो 20 वर्ष हो गए, अब कितना बुरा मारा प्रारब्ध ने, लेकिन पुरुषार्थ ने कितनी कृपा की। मतलब पुरुषार्थ ने ऐसी कृपा की कि प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी। है तो प्रारब्ध, शरीर छूटेगा, आज नहीं कल छूटेगा, सबका छूटने का। अब ये भागवतिक पुरुषार्थी इसकी धज्जियां उड़ा सकता है, दान पुण्य नहीं। छोटे मोटे दान पुण्य में इतनी बड़ी ताकत नहीं कि प्रारब्ध को सह लिया जाए। प्रारब्ध को सहने के लिए समता और सम स्वरूप भगवान का है, भगवान के आश्रित होकर कि मेरे प्रभु के द्वारा दिया हुआ प्रसाद चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। अब जैसे हमारे देश के ये राष्ट्र सैनिक है, इनको इससे थोड़ी मतलब है कि सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। आर्डर, प्राण समर्पित। एक राष्ट्र के प्रति हमारा जब जीवन समर्पित हुआ तो इनको प्राणों का मोह नहीं है। हर जवान जानता है कि अब किसी भी समय कहीं से भी कैसे भी आदेश आएगा, और तो हम भागवत पार्षद हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के पर्सनल सेवक हैं हम सब, पर हम स्वीकार नहीं कर पाते। अगर स्वीकार कर लें तो जैसे इनको प्राणों का मोह नहीं होता, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण रूपी पुष्प हर समय तैयार रखते तिरंगे में समर्पित करने के लिए, ऐसे ही उपासक प्राणों का मोह नहीं रखता, तभी वो सम पहुंचता है। सम, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हमें जय और पराजय, सुख दुख लाभ हानि से मतलब नहीं, हमें जो आदेश मिला है उसका पालन करना है, परिणाम भगवान जाने। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस वो पावर आ जाएगा जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। अध्यात्म शक्ति संपन्न कभी पराजित नहीं हो सकता, पराजित होने पर भी पराजित नहीं होता, दिखाई देता है। अब जैसे पराजय ही है, नहीं तो हम 8 घंटे 7 घंटे पद्मासन सिद्धासन, अब हम 5 मिनट उस आसन में नहीं बैठ सकते। इसकी तरफ देखें तो अभी डिप्रेशन में पहुंचा जाए अभी। ये क्या भागवतिक पुरुषार्थ, साधारण पुरुषार्थ नहीं, भागवतिक पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को सहकर समस्त संचित कर्मों को भस्म करके क्रियमाण को निष्प्रभावित करके जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आप समझ पा रहे?